ब्रेस्ट कैंसर हमारी कंट्री का मोस्ट कॉमन कैंसर है। क्या आप जानते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर का एक स्पेशल टाइप है जिसमें एक सिंपल दवाई ऐड करके पेशेंट अपना सर्वाइवल या क्योर रेट 4 से 5 गुना बढ़ा सकता है। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर विनीत गोविंदा गुप्ता, MBBS MD एंड DM फ्रॉम एम्स न्यू दिल्ली। मैं दिल्ली में स्थित एक मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट यानी कि कैंसर स्पेशलिस्ट हूँ। तो फ्रेंड्स, जैसे हमने शुरू में बताया, ब्रेस्ट कैंसर हमारी कंट्री का सबसे कॉमन कैंसर है और स्पेशली फीमेल्स का नंबर 1 कैंसर है हमारी कंट्री में। और इस कैंसर से रिलेटेड पेशेंट्स और क्वेश्चंस हम डेली देखते हैं। ऑलमोस्ट एवरी डे हम न्यू ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट देखते हैं, उनके क्वेश्चन से डील करते हैं। तो हम अब एक नया वीडियो सीरीज ला रहे हैं जिसमें हम सारे ब्रेस्ट कैंसर के सब टाइप्स को एक एक करके कवर करेंगे और उनका ट्रीटमेंट को और डायग्नोसिस को डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है HER2 पॉजिटिव ब्रेस्ट कैंसर, जो कि 20% ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट्स में होता है। और हम इससे रिलेटेड आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जैसे HER2 पॉजिटिव ब्रेस्ट कैंसर क्या होता है, HER2 पॉजिटिव ब्रेस्ट कैंसर को डायग्नोज यानी पता कैसे करते हैं कि पेशेंट को HER2 पॉजिटिव ब्रेस्ट कैंसर है, HER2 पॉजिटिव ब्रेस्ट कैंसर के ट्रीटमेंट में क्या स्पेशल है जिससे क्योर रेट को हम कई गुना बढ़ा सकते हैं, HER2 पॉजिटिव ब्रेस्ट कैंसर में टारगेटेड थेरेपी ड्रग्स कौन से यूज होते हैं, और HER2 पॉजिटिव ब्रेस्ट कैंसर का प्रोग्नोसिस या सर्वाइवल क्या है। तो आइए एक एक करके इन सारे क्वेश्चंस को हम डील करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि HER2 पॉजिटिव ब्रेस्ट कैंसर क्या होता है। तो फ्रेंड्स, ब्रेस्ट कैंसर को हम सोचते हैं कई लोग ओपनली कि ये एक ही तरह का कैंसर है। यदि मान लो हमारे क्लिनिक में आज 10 लेडी ब्रेस्ट कैंसर लेके आते हैं तो एक कन्वेंशनल थॉट है कि सबका ट्रीटमेंट एक जैसे होगा, जो कि आज के दिन वैलिड नहीं है। आज के दिन जो जमाना है उसको प्रेसिजन ऑन्कोलॉजी का जमाना बोलते हैं, जिसका मतलब ये है कि हर पेशेंट के ट्यूमर को टेस्ट करना होता है देखने के लिए कि ये किस तरह का ट्यूमर है, और पेशेंट को उन्हीं दवाइयों से ट्रीट करना है जिससे पेशेंट को फायदा अच्छा होगा और नुकसान ना हो। तो यदि 10 पेशेंट हमारे क्लिनिक में सेम कैंसर लेके आते हैं तो पेशेंट 1 का ट्रीटमेंट अलग होगा, 2 का अलग होगा, 3 का अलग होगा, 4 का अलग होगा एंड सो ऑन। तो ब्रेस्ट कैंसर को आज के दिन हम मेनली 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, जिसको हम बोलते हैं हार्मोन पॉजिटिव ब्रेस्ट कैंसर, HER2 पॉजिटिव ब्रेस्ट कैंसर और ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर। तो आज के दिन हम सिर्फ HER2 पॉजिटिव ब्रेस्ट कैंसर की बात कर रहे हैं, जो कि ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट के करीब 20% पेशेंट में होता है। तो यदि हमारे जान पहचान में किसी को भी ब्रेस्ट कैंसर हुआ है तो उनको 1 आउट ऑफ 5 चांस है कि उनको HER2 पॉजिटिव ब्रेस्ट कैंसर है। तो नेक्स्ट बात करते हैं कि HER2 पॉजिटिव ब्रेस्ट कैंसर का डायग्नोसिस कैसे होता है। तो फ्रेंड्स, जब भी कोई पेशेंट का ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोसिस बनता है तो यूजुअली ट्रीटमेंट का फर्स्ट पार्ट एक बायोप्सी है। तो बायोप्सी के बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो हमारे वीडियोस देख सकते हैं। मैं री एम्फसाइज कर रहा हूँ कि बायोप्सी करने से कैंसर नहीं फैलता, और उसके रिगार्डिंग हमने एक अलग से वीडियो बना रखा है। पर ब्रेस्ट कैंसर का ट्रीटमेंट इन जनरल वर्ल्ड में कहीं पे भी बिना बायोप्सी के नहीं होता है। और बायोप्सी का जो टुकड़ा ब्रेस्ट से निकाला जाता है, उस टुकड़े की एक स्पेशल जांच की जाती है जिसको हम IHC ER/PR HER2 बोलते हैं। तो टेस्ट का नाम IHC है और जिस तरह का IHC है उसको ER/PR HER2 बोलते हैं। और जब ये टेस्ट टुकड़े में किया जाता है तो 20% पेशेंट ऐसे होते हैं जिनमें HER2 वाला प्रोटीन पॉजिटिव आता है, और इन पेशेंट को हम HER2 पॉजिटिव ब्रेस्ट कैंसर बोलते हैं। तो जब हम पेशेंट का HER2 टेस्ट करते हैं तो उसका स्कोर पॉजिटिव और नेगेटिव नहीं आता है, उसका एक सिस्टम स्कोरिंग सिस्टम आता है जिसको हम बोलते हैं 0, 1+, 2+ एंड 3+। तो जब पेशेंट का स्कोर आता है तो हम 0 और 1+ को नेगेटिव मानते हैं, 3+ को पॉजिटिव मानते हैं, और जो पेशेंट 2+ होते हैं उनमें एक टेस्ट और होता है जिसको हम बोलते हैं FISH यानी कि फ्लोरेसेंट इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन। और ये टेस्ट अगेन उसी ट्यूमर के टुकड़े पे होता है और फाइनल एक रिपोर्ट देता है जो बताता है कि HER2 पेशेंट का पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो आगे के वीडियो में जो हम डिस्कशन कर रहे हैं मेनली उन्हीं पेशेंट की बात कर रहे हैं जिनका HER2 3+ है या FISH टेस्ट पॉजिटिव है, और उन्हीं पेशेंट के बारे में हम HER2 थेरेपी की बात करेंगे। तो नेक्स्ट बात करते हैं कि HER2 पॉजिटिव ब्रेस्ट कैंसर में स्पेशल क्या है। तो फ्रेंड्स, HER2 एक स्पेशल तरह का प्रोटीन टारगेट होता है जो ट्यूमर सेल में होता है। तो HER2 एक स्पेशल तरह का जीन होता है जो ट्यूमर सेल को बढ़ाने के लिए कॉज करता है। ये एक सिग्नल है, जैसे लाइट का स्विच दबाने से लाइट ऑन हो जाती है, वैसे HER2 प्रोटीन ऑन होता है और सेल डिवाइड और फैलता है। तो ये जिन पेशेंट में HER2 जीन पॉजिटिव होता है, एम्प्लीफिकेशन होता है, उनमें प्रॉब्लम क्या होती है कि जो लाइट का स्विच है वो ऑन पोजिशन में स्टक है। तो उस स्विच को यदि हम ऑफ कर देंगे तो ट्यूमर अपने आप ऑफ हो जाएगा, ट्यूमर का ग्रोथ बंद हो जाएगा, ट्यूमर सेल्स की डेथ हो जाएगी, और पेशेंट को बहुत अच्छा सर्वाइवल और बहुत अच्छा आउटकम मिलेगा। और इसी टेक्नोलॉजी को हम बोलते हैं HER2 टारगेटेड थेरेपी। तो टारगेटेड थेरेपी से मेरा तात्पर्य है वो दवाइयाँ, वो टेक्नोलॉजी जो बॉडी में जाके सिर्फ ट्यूमर सेल को फाइन तरीके से पकड़ के किल कर देती है और बाकी किसी सेल को इफेक्ट नहीं करती। तो चूंकि HER2 जीन सिर्फ कैंसर सेल में है और नॉर्मल सेल में एक्टिव नहीं होता, इसीलिए जब हम ये दवाइयाँ देते हैं तो नॉर्मल साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा नहीं होते, जबकि कैंसर सेल को बहुत ही डीप और बहुत ही स्ट्रांगली ट्यूमर सेल्स का डेथ हो जाती है। इससे पेशेंट का आउटकम बहुत अच्छा इंप्रूव हो जाता है।
तो जब हम HER2 टारगेटेड थेरेपी की बात करते हैं तो हम कई ग्रुप ऑफ ड्रग्स की बात कर रहे हैं। बहुत सारे ड्रग्स हैं जिनका एंटी HER2 इफेक्ट है और एक बहुत बड़ी लिस्ट है। बट प्रैक्टिकली यदि हम हमारे इंडियन पेशेंट्स की बात करें एज ऑफ टुडे, यानी कि नवंबर 2023 की बात करें, तो HER2 टारगेटेड थेरेपी को हम 4 जनरेशन में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट जनरेशन ड्रग, जिसमें एक ड्रग आता है जिसको बोलते हैं हम ट्रास्टुजिमैब या हर्सेप्टेन। सेकेंड जनरेशन ड्रग, जिसमें एक ड्रग आता है जिसको हम बोलते हैं परटुजुमैब या परजेटा। थर्ड जनरेशन, जिसमें एक ड्रग आता है जिसको हम बोलते हैं TDM1 उजवीरा या कैडसेला। और फोर्थ जनरेशन, जिसमें एक ड्रग आता है जिसको हम बोलते हैं ENHERTU। इसके अलावा एक टैबलेट भी आती है जिसको टेक्निकली सेकेंड जनरेशन में काउंट किया जाता है, जिसको हम बोलते हैं लेपैटिनिब। और दूसरी भी और टैबलेट्स है, बहुत सारी और दवाइयाँ हैं जो HER2 में काम करती है, जो इस समय रिसर्च स्टेज में है, पर जो करंटली इंडिया में अवेलेबल नहीं है, पर जल्दी आने वाली है। बट करंटली हम मेनली इन 4 जनरेशन ऑफ ड्रग्स की हम बात करेंगे। तो क्या देखा गया है कि एज वी मूव अप द जनरेशन, यानी फर्स्ट से सेकंड, सेकंड से थर्ड, थर्ड से फोर्थ जाते हैं, वैसे ही इन ड्रग्स का एफिकेसी भी बढ़ती रहती है और ट्यूमर कंट्रोल भी बढ़ता रहता है और लॉन्ग टर्म सर्वाइवल भी बढ़ता रहता है। बट इंपॉर्टेंटली हर पेशेंट को 4th जनरेशन ड्रग की जरूरत नहीं है। कई सेटिंग्स में फर्स्ट जनरेशन ड्रग सफिशिएंट है बहुत अच्छा आउटकम पाने के लिए। कुछ सेटिंग में सेकंड जनरेशन ड्रग्स का यूज है, उनका फायदा है। कुछ सेटिंग में थर्ड जनरेशन ड्रग्स बड़ा इंपॉर्टेंट है, उसका फायदा है। और कुछ सेटिंग में 4th जनरेशन ड्रग बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका फायदा है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि पेशेंट एक अच्छे स्किल्ड मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट से मिले, जिसको भी HER2 पॉजिटिव ब्रेस्ट कैंसर है, अपने ट्रीटमेंट से पहले एक अच्छे स्किल्ड ऑन्कोलॉजिस्ट से मिले, ताकि वो उसके लिए सही टारगेटेड थेरेपी चूज कर सके, जिससे उसका सर्वाइवल बेस्ट और मैक्सिमम रहे। तो फाइनली बात करते हैं कि HER2 पॉजिटिव ब्रेस्ट कैंसर का प्रोग्नोसिस या आउटकम क्या है। तो जैसे हमने टारगेटेड थेरेपी की बात करी, वेरी इंपॉर्टेंट कि टारगेटेड थेरेपी को अकेले नहीं यूज किया जाता। टारगेटेड थेरेपी को एंटी कैंसर विभिन्न थेरेपी से कंबाइन करके यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, यदि किसी को स्टेज 1 या स्टेज 2 कैंसर है, तो यूजुअली उस पेशेंट को सर्जरी, टारगेटेड थेरेपी, लाइट कीमोथेरेपी और रेडियोथेरेपी यूज करके क्योर का चांस दिया जाता है। तो मैं स्पेसिफाई करना चाहूंगा कि जिस पेशेंट को HER2 पॉजिटिव कैंसर है, वो किसी भी स्टेज का हो, यदि उन्हें HER2 पॉजिटिव की टारगेटेड थेरेपी मिलती है, तो उनका क्योर रेट या सर्वाइवल रेट थेरेपी ना मिलने से कंपेयर कई गुना ज्यादा होता है। तो यदि आप HER2 पॉजिटिव ट्रीटमेंट को बिना टारगेटेड थेरेपी के ट्रीट करोगे, तो इन जनरल में रिलैप्स का रिस्क बहुत हाई रहता है और उनका सर्वाइवल एक ट्रीटेड पेशेंट से कंपेयर एक नॉन टारगेटेड थेरेपी रिसीव पेशेंट का सर्वाइवल कम से कम 50 या 20% ही रहेगा। तो पेशेंट का आउटकम बहुत खराब है यदि उनको टारगेटेड थेरेपी का एक्सेस ना मिले। तो हर HER2 पॉजिटिव पेशेंट को कोशिश करनी चाहिए कि उनको एटलीस्ट फर्स्ट जनरेशन टारगेटेड थेरेपी का एक्सेस जरूर मिले, ताकि उनका क्योर रेट बढ़े। यदि हम स्टेज 1 और 2 की बात करते हैं, तो HER2 पॉजिटिव पेशेंट को यदि बेस्ट टारगेटेड थेरेपी मिलती है, तो उनका आज के दिन लॉन्ग टर्म क्योर या सर्वाइवल रेट इज ऑलमोस्ट 95%। यदि हम स्टेज 3 की बात करते हैं, तो आज के दिन अवेलेबल टारगेटेड थेरेपी से इनका लॉन्ग टर्म क्योर रेट 70 to 80% है। और इवन इन स्टेज 4, यदि हम HER2 पॉजिटिव ब्रेस्ट कैंसर को बेस्ट अवेलेबल टारगेटेड थेरेपी से ट्रीट करें, तो आज के दिन इन पेशेंट का एवरेज सर्वाइवल 5 to 7 ईयर्स से ज्यादा है और कंटिन्यूसली हर साल इनका सर्वाइवल बढ़ता जा रहा है। इनफैक्ट जल्द ही इंडिया में बहुत सारे नए HER2 ड्रग्स लॉन्च होने वाले हैं और मेरा एक्सपेक्टेशन है पेशेंट का सर्वाइवल को ड्रामेटिकली इंप्रूव करेगा। बट ये अच्छे आउटकम सिर्फ अच्छी टारगेटेड थेरेपी से ही पॉसिबल है। तो वेरी इंपॉर्टेंट, HER2 पॉजिटिव ब्रेस्ट कैंसर पेशेंट को किसी भी स्टेज पे इंश्योर करना चाहिए कि उनको टारगेटेड थेरेपी जरूर मिले, ताकि वो एक अच्छे से अच्छा लॉन्ग टर्म क्योर या सर्वाइवल रेट पा सके। तो विद दैट फ्रेंड्स, मैं आज का वीडियो समाप्त करता हूँ। मुझे आशा है कि HER2 पॉजिटिव ब्रेस्ट कैंसर के बारे में आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन मिली हो, ताकि आप इंश्योर कर सके कि आपका आउटकम बहुत अच्छा रहे और लॉन्ग टर्म सर्वाइवल आपका अच्छा रहे। फ्रेंड्स, हमारे चैनल का मेन पर्पज ये है कि हमारे देश के पेशेंट्स को उनकी भाषा में, उनकी लोकल अवेलेबिलिटी के हिसाब से वर्ल्ड का बेस्ट कैंसर ट्रीटमेंट का ऑप्शन मिले। तो इस मिशन में हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को जरूर लाइक करें और हमें फॉलो करें। इस वीडियो में डिस्कस कॉन्सेप्ट के अलावा यदि आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है जो कवर नहीं हुआ है, तो स्क्रीन पर डिस्प्ले सोशल मीडिया लिंक से, वीडियो कमेंट से मुझे आप कनेक्ट कर सकते हो, या वीडियो डिस्क्रिप्शन में हमारी डिटेल्स भी है और अपने सवाल मुझे भेज सकते हो और मैं कोशिश करूंगा कि जल्द से ज़्यादा आपके सवाल का आंसर मैं खुद दूँ। तो जल्दी मिलेंगे एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। थैंक यू।